नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रॉब्लम सेट 2। प्रॉब्लम सेट 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दिस कैरीज द वेटेज ऑफ 1 मार्क और आपको एग्जामिनेशन में या बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं एंड देयर इज अ लॉजिक बिकॉज दीज आर समटाइम वेरी क्विक समटाइम टाइम कंज्यूमिंग। कभी कभार ये बहुत जल्दी हो जाते हैं या फिर कभी कभी वो बहुत ज़्यादा टाइम खाते एज पर देयर मार्क वेटेज। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सम क्वेश्चंस एंड देयर अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन बिलो। सम क्वेश्चंस एंड देयर अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन बिलो, यानी अल्टरनेटिव आंसर हमें दिए गए। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी इन 4 आंसर में से हमें करेक्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है। अमंग देम क्वेश्चन नंबर 1 इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब है हमें कोई 3 नंबर दिए जाएंगे एंड स्क्वायर एडिशन ऑफ फर्स्ट 2 इज इक्वल टू थर्ड स्क्वायर, यानी किसी भी 2 नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर की एडिशन करते हैं और ये तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल है, देन वी कैन सी दैट इट इज़ नथिंग बट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब यहाँ पे इन्होंने हमें 4 ऑप्शंस दे रखे। एक है 1 5 10, दूसरा है 3 4 5, तीसरा है 2 2 2 एंड फोर्थ वन इज 5 5 2। अब इसमें एक बात लॉजिकली हमें याद रखनी होगी कि पहले तो ये कंसेप्ट याद रखो कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर देयर एडिशन इज इक्वल टू थर्ड टर्म, यानी पहले किसी भी 2 नंबर का स्क्वायर एडिशन तीसरे के इक्वल आ रहा है तो इन दैट केस देयर आर सम पार्ट। ज़्यादातर ऐसे नंबर्स में एक लॉजिक होता है कि वो उसमें से कोई भी 2 नंबर सेम नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 5 5 2, इसमें 5 5 2 बार आ रहा है, यानी डेफिनेटली ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे है 2 2 2, सेम नंबर रिपीटेड थ्राइस, तो 2 टर्म का स्क्वायर एडिशन इज इक्वल टू थर्ड टर्म का स्क्वायर, ये आने के चांसेस नहीं है, यानी सेकंड आंसर भी नो में आ जाता है। यानी देखते हैं, हमें समझ में आना चाहिए कि करेक्ट है तो कौन सा करेक्ट है और नहीं है तो कौन सा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हियर 1 5 10, अगर आपके स्क्वायर परफेक्ट है लाइक 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 60 5 स्क्वायर 25 6 स्क्वायर 36 7 स्क्वायर 49 8 स्क्वायर 64 9 स्क्वायर 81 10 स्क्वायर 100, ये स्क्वायर 1 to 30 तक के कर लो क्योंकि ये आपको कंटिन्यूस लगने वाले हैं। नाउ यहाँ पे 2 नंबर है 1 5 10 एंड नेक्स्ट है 3 4 5। अब एक टेंटेटिवली कैलकुलेशन आ जाता है, जैसे 1 स्क्वायर 1 5 स्क्वायर 25 25 प्लस 1 26 एंड 10 स्क्वायर इज 100, यानी ये भी नहीं होने के चांसेस ज़्यादा है। नाउ 3 4 5, अब 3 4 5 में 5 सबसे बड़ा है, इसलिए हम इन 2 नंबर का स्क्वायर एडिशन चेक करेंगे एंड द पार्ट इज सो हियर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। नाउ 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, करना है उनका एडिशन, सो 9 प्लस 16 दैट बिकम 25 एंड 25 इज नथिंग बट 5 स्क्वायर। यानी लॉजिकली हमारे पास आ गया है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, यानी 3 4 5 दीज आर द नंबर विच इज नथिंग बट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, और हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एंड इन दिस वे यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। नाउ स्टूडेंट मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन एंड द पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स मेकिंग राइट एंगल इज 169, then what is the length of hypotenuse? And the options are 15 13 5 and 12। अगर किसी को डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने एक टेंटेटिव डायग्राम ड्रॉ कर रखी है। लेट अस से दिस इज अ ट्राइंगल ABC and definitely angle B is a 90 degree. So in a right angle triangle if sum of the square of 2 sides making the right angle is 169, sum of the square of 2 sides making right angle यानी AB and BC, their square of addition is 169। इन शॉर्ट इन्होंने दे रखा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमें दे दिया है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और ये दे रखा है 169। बट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से वो हो जाता है AC स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूस एंड 169 इज नथिंग बट 13 स्क्वायर। If AC square is 13 square, simply AC is equal to 13। यानी हमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं 15 13 5 12, इसमें हमारा 13 ये आंसर करेक्ट है। एंड इन दिस वे यू कैन कंप्लीट फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। नाउ मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन एंड द पार्ट इज, तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो, यानी यहाँ डेट्स उन्होंने रिप्रेजेंट किए। Out of the dates given below, which date constitutes a Pythagorean triplet? इसमें से कौन सी डेट है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है?
अब सवाल फिर से वही आ जाता है जो हमने पहले न्यूमेरिकल के लिए किया था। अगर नंबर 2 बार रिपीट हो रहे तो समझ लीजिए वो डेट वैलिड नहीं है। यहाँ पे एक पार्ट दे रखा है, जैसे 15/8/17, दूसरा है 16/8/16, तीसरा है 3/5/17 और चौथा है 4/9/15। यानी इसमें 16 2 बार आ रहा है, यानी ये बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा 3² 9, 5² 25, तो 17² आ जाता है 289, यानी 3² + 5² से 17² काफ़ी बड़ा है। सेम पार्ट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, 9² इज़ 81 एंड 4² इज़ 36, तो वो 100 से आगे जाएगा लेकिन 150 से कम आ जाएगा, जबकि 15² 225, यानी ये 200 के आगे जा रहा है। नाउ फोकस प्राइम आ जाता है यहाँ पे 15/8/17। हम फिर से चालू करते हैं इन दोनों का पार्ट। इसमें 17 सबसे बड़ा है, इसलिए 15 और 8 का स्क्वायर एडिशन करते हैं। सो 15² + 8², 15² इज 225 and 8² is 64. Their addition is 4 + 5 9, 6 + 2 8 and 2 as usual, and 289 itself is a 17²। यानी हमारे पास पार्ट आ चुका है 15² + 8² is 17², यानी 15/8/17 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाएगी। सो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 15/8/17, दैट इज ए। एंड इन दिस वे वी कैन सॉल्व थर्ड क्वेश्चन। Now moving to fourth question, and the part is, if A, B, C are sides of a triangle and A² + B² is equal to C², name the type of triangle. Means first side square plus second side square is equal to third side square. And the options are obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle में जिसका ट्रायंगल में एक एंगल 90 से बड़ा होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी यहाँ सारे एंगल 90 से छोटे हो जाएंगे। थर्ड है राइट एंगल ट्रायंगल, एंड फोर्थ है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, यानी एंगल हो गए 60 60 60। अब जरा ध्यान दो, फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड साइड स्क्वायर, या A² + B² इज इक्वल टू C²। डेफिनेटली अगर हम रफ डायग्राम देखते हैं तो एज पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, लेट अस से A इज अ फर्स्ट साइड, B इज अ सेकंड साइड, C इज अ थर्ड साइड। A² + B² इज इक्वल टू C², then definitely this angle must be 90 degree। अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज सी, राइट एंगल ट्रायंगल। एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर ढूंढना है इफ द डायगोनल इज 10√2 सेंटीमीटर। And the options are 10 cm, 40√2 cm, 20 cm and 40 cm। स्टूडेंट एक बार क्वेश्चन समझ लो, ये ट्रिकी पार्ट है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। लेट अस से आई हैव ड्रॉन वन स्क्वायर इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट इज मीन बाय स्क्वायर? फर्स्ट साइड इक्वल टू सेकंड साइड इक्वल टू थर्ड साइड इक्वल टू फोर्थ साइड, और 4 साइड्स आर इक्वल। एवरी एंगल इज अ 90 डिग्री, यानी हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। एंड इन दैट केस फाइंड द पेरीमीटर मीन्स एडिशन ऑफ ऑल 4 साइड्स इफ इट्स डायगोनल इज 10√2, यानी इस स्क्वायर का इन्होंने एक डायगोनल हमें दे दिया है, और ये डायगोनल है 10√2 सेंटीमीटर। अब थोड़ी देर के लिए अगर इस स्क्वायर को मैं नाम दे देता हूं ABCD, और उसी का कुछ पार्ट नीचे निकालता हूं, मीन्स ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, वेयर दिस एंगल इज अ 90 डिग्री एंड AC इज 10√2 सेंटीमीटर। Definitely AB equal to BC, AB equal to BC। Now we are using Pythagoras theorem and we are first going to find the one side। हम एक साइड ढूंढेंगे और एक साइड को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट साइड सेकंड साइड थर्ड साइड फोर्थ साइड, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। मीन्स इट इज़ अ सिंपल मॉडिफिकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे आ जाएगा AB² + BC² इज इक्वल टू AC², और थोड़ी देर के लिए इस साइड को मैं कहता हूँ x, या फिर आप स्क्वायर के भी टर्म में समझ लीजिए, हर एक साइड को मैं x कंसिडर कर रहा हूँ, दैट इज द मीनिंग ओवर हियर। सो फर्स्ट पार्ट आएगा इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, AB² + BC² इज इक्वल टू AC², AB² + BC² इज इक्वल टू AC²। AB और BC इस साइड को हमने x कंसिडर किया है, सो x² + x²
इज इक्वल टू 10√2 स्क्वायर। ये 10√2 स्क्वायर इसलिए क्योंकि उन्होंने हाइपोटेनियस या फिर डायगोनल ये दे दिया है 10√2। सिंप्लीफिकेशन x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, और 10√2 का तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 इंटू √2 का स्क्वायर आएगा सिंपल 2। ये ऐसा ही क्यों लिखा है, इसके पीछे एक लॉजिक है। ये है 2 इंटू एक्स स्क्वायर और ये 100 इंटू 2। नेचुरली 2 दोनों साइड मल्टीप्लाई है, मैं वहीं पे उसे कैंसिल कर रहा हूँ, तो मेरे लिए आ जाएगा एक्स स्क्वायर मीन्स 100, दैट इज नथिंग बट सिंपली 10 स्क्वायर। इफ एक्स स्क्वायर इज 10 स्क्वायर मीन्स एक्स इज 10 सेंटीमीटर। अब हमने एक्स मीन्स साइड्स ऑफ रेक्टेंगल कंसिडर किया था, मतलब ए बी, बी सी, सी डी या ए डी, ऑल साइड्स हमें मिल चुके हैं। ए बी, बी सी, सी डी या फिर ए डी, ऑल 4 साइड्स आर ऑफ 10 सेंटीमीटर। If all sides are of 10 centimeter, then 10 centimeter plus 10 centimeter plus 10 centimeter plus 10 centimeter, यानी चारों साइड्स का पेरीमीटर यानी एडिशन आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। यानी हमारे लिए आ जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू एनी वन साइड, दैट इज 4 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट your D answer, that is 40 centimeter, is correct, and in this way entire part is in front of you. स्टूडेंट इस पैटर्न से एक ट्रिक याद रखो, जैसे यहाँ पे साइड दिया था 10√2, याद रखना अगर आपको कोई भी स्क्वायर दिया जाता है, कोई भी स्क्वायर दिया जाता है और उसका डायगोनल दिया जाता है, जैसे 10√2, 20√2, 50√2 या 35√2, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 35√2। ट्रिक अब ये है कि अगर स्क्वायर दिया गया है और डायगोनल 35√2 दे रखा है, तो आप डायरेक्ट समझ लीजिए कि साइड 35 आने वाली है। इन दैट वे समथिंग √2 जो कुछ भी दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको साइड डायरेक्ट मिल जाती है। जस्ट यू रिमूव √2, जो भी ये पार्ट होगा, जैसे यहाँ 35 लिखा है तो साइड आ जाएगी 35। अगर यहाँ साइड दी जाएगी 65 तो आप ले लीजिए 65 एंड 65 इंटू 4 टाइम, दैट इज अ पेरीमीटर। दिस इज अ शॉर्टकट बिकॉज इट इज अ न्यूमेरिकल फॉर 1 मार्क। इतना टाइम मत आप वेस्ट कीजिए, डायरेक्टली ट्रिक से सॉल्व कीजिए। Now student, moving to the 6th question, and the part is altitude on hypotenuse of right angle triangle is divided into 2 parts of length 4 cm and 9 cm. Find the length of altitude. अब क्वेश्चन क्या है पहले ये समझ लो। इन्होंने ऑप्शन में दे रखे 9 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 2√6 सेंटीमीटर। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड और को रिलेटेड विद द ज्योमेट्रिक मीन टाइप ऑफ अ प्रॉपर्टी। क्वेश्चन एक बार फिर से समझो। द एल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल इनिशियल कंडीशन में दे दिया गया है। सो इट इज अ फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल एंड क्वेश्चन इज एल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, यानी यहां से एल्टीट्यूड पे एक परपेंडिकुलर बनाया गया है, मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंड ड्यू टू विच हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड इनटू द लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 9 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, यानी यहां से जो हमने परपेंडिकुलर बनाया है उसकी हाइट क्या है। थोड़ी देर के लिए इस ट्रायंगल को नाम दे देता हूं ए बी सी, एंड यहां पे जो पॉइंट है इसे मैं नाम दे रहा हूं पॉइंट पी। सो नेचुरली इन दिस केस our BP is geometric mean, our BP is geometric mean of this AC, means we have BP square is equal to AP into CP. Therefore by geometric mean property यहाँ पे आएगा BP square is equal to AP into CP, BP square is equal to AP into CP, AP इंटू CP। AP का वैल्यू है 9 और CP का वैल्यू है 4, सो 9 इंटू 4 एंड 9 इंटू 4 मीन्स 36। तो हमारे लिए BP स्क्वायर आ जाएगा 36, बट इट इज़ नथिंग बट 6 स्क्वायर। अब हमारा वैल्यू आ गया BP स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी BP ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, एंड दैट इज़ नथिंग बट आवर आंसर। जो इन्होंने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, BP इज दैट एल्टीट्यूड एंड आंसर इज 6 सेंटीमीटर। यानी यहाँ हमें 4 आंसर दिए थे
उसमें से करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 6 सेंटीमीटर. एंड इन दिस वे वी कैन सॉल्व इट. नाउ स्टूडेंट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. Height and base of right angle triangle are 24 centimeter and 18 centimeter. Find the length of hypotenuse. And the options are 24 centimeter, 30 centimeter, 15 centimeter and 18 centimeter. यहाँ पे मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया है साथ ताकि हम इस क्वेश्चन को समझे. लेट अस से दिस इज अ ट्राइंगल ABC. Angle B is 90 degree. And as per their condition, height and base are 24 centimeter and 18 centimeter. हाइट इज 24 सेंटीमीटर एंड बेस इज 18 सेंटीमीटर. और हमें ढूंढना है हाइपोटेनस यानी AC. वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो टेकिंग दैट पार्ट, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी आएगा 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर. सो इट बिकम 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर. नाउ वैल्यूएशन 24 square means 576 and 18 square is 324. अगर मैं इन दोनों का एडिशन करता हूँ 4 + 6 10 कैरी 1, 7 + 2 9 + 1 10 कैरी 1, 5 + 3 8 + 1 9 मीन्स 900. हमारे लिए आ जाएगा AC स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज 900 एंड 900 मीन्स 30 स्क्वायर. इफ AC स्क्वायर इज 30 स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस AC यानी हमारे लिए आ जाएगा हाइपोटेनस AC एंड दैट इज 30 सेंटीमीटर. और ये हो जाएगा हमारे लिए आंसर. सो हाइपोटेनस AC 30 सेंटीमीटर, यानी इन चार ऑप्शन में हमारा 30 सेंटीमीटर है B. सो आंसर B दैट इज 30 सेंटीमीटर इज अ करेक्ट आंसर. एंड इन दिस वे यू कैन सॉल्व द पार्ट. नाउ स्टूडेंट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8 एंड द पार्ट इज इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AC is equal to 12 centimeter and BC is equal to 6 centimeter. Then find the measure of angle A. यानी एंगल A की हमें वैल्यू ढूंढनी है. एंड ऑप्शन है A 30 डिग्री, B 60 डिग्री, C 90 डिग्री एंड D 45 डिग्री. इन चारों में से एक आंसर करेक्ट होगा. उसी क्वेश्चन को ज़रा टेंटेटिव डायग्राम में देखते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा. इन ट्राइंगल ABC, AB is 6√3, AB is 6√3 सेंटीमीटर. AC is equal to 12 सेंटीमीटर, सो AC is 12 सेंटीमीटर एंड BC is 6 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 6. और नेचुरली हमें ढूंढना है एंगल A जो यहाँ पे है. अब A के अपोजिट की जो साइड है BC, ये दे दी है 6 सेंटीमीटर और सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट साइड दे रखी है AC, ये दे रखी है 12. तो याद रखो, वी नो वन रूल फ्रॉम 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल पार्ट. साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस. और यहाँ पे ये जो 6 है ये 12 के हाफ है. इन शॉर्ट 6 इज हाफ ऑफ 12. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6? 6 मीन्स BC इज हाफ ऑफ 12. हाफ ऑफ 12 मीन्स हाइपोटेनस AC. यहाँ पे अगर हमें पार्ट मिल रहा है BC इज हाफ ऑफ 12, यानी BC के अपोजिट का एंगल A, यानी एंगल A ऑटोमेटिकली आ जाएगा 30 डिग्री. यानी एंगल A आ जाएगा 30 डिग्री और एंगल B हो जाएगा 90, दैट इज द हाइपोटेनस. तीसरा भी पार्ट है, एंगल C जो है इसके अपोजिट है 6√3 दैट इज AB. इट इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस. ये भी चेक कर लेते. हालांकि आपका आंसर यहीं पे खत्म हो गया है. एंगल A इज 30 डिग्री, यानी आपका करेक्ट आंसर ये है A 30 डिग्री. अगर किसी को और भी पार्ट नॉलेज लेना है तो यहाँ पे देखो, एंगल अपोजिट टू C के अपोजिट वाली साइड है 6√3. तो दिस 6√3 इज √3/2 टाइम ऑफ हाइपोटेनस, यानी हमारे लिए आ जाएगा 6√3 इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस और हाइपोटेनस है हमारा 12. यानी अगर मैं इसे करूँगा 2 1 = 2, 2 6 = 6√3, यानी ऑटोमेटिकली आपका एंगल C आने वाला है 60 डिग्री. एंड दिस ट्रायंगल इज नथिंग बट 30 60 90. बट हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है एंगल A वो है 30 डिग्री एंड फर्स्ट आंसर इज अ करेक्ट. एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड एंटायर क्वेश्चन 1. नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. नाउ स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड द पार्ट इज इन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. यानी यहाँ पे हमें शायद 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन दिए गए जो सॉल्व करने हैं. Again in that case, first of all we must able to understand the content
लॉजिक एंड देन वी आर एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। क्योंकि यहाँ पे डायग्राम नहीं दी है इसलिए डायग्राम समझना हमारा काम है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हैविंग अ साइड 2a। नाउ क्वेश्चन इज दैट दे हैव गिवन अ पार्ट इन टर्म्स ऑफ कंडीशन, फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल having sides 2a. Let us say I am going to draw a rough diagram of equilateral triangle. What is exactly mean by equilateral triangle? If a triangle having first side equal to second side equal to third side, all three sides are equal, every angle is of 60 degree, 60 degree, 60 degree, then we can say that triangle is an equilateral triangle. यानी अगर थोड़ी देर के लिए इस ट्रायंगल को मैं नाम दे दूंगा ट्रायंगल PQR, तो नेचुरली P is 60, Q is 60 degree and R is also 60 degree. नेक्स्ट PQ इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR, दिस साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ और ये दे रखा है 2a. नेक्स्ट इन दैट केस वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी इस ट्रायंगल को अगर मैं P से कोई एक परपेंडिकुलर बना देता हूं, लेट अस से आई एम गोइंग टू कॉल दिस पॉइंट एज ए M. नाउ PM इज परपेंडिकुलर टू QR, PM परपेंडिकुलर टू QR और हमें ये PM यानी हाइट ढूंढना है एंड दैट इज अ पार्ट ओवर हियर. रिमेंबर दिस इज एंगल 60 डिग्री, इट इज 90 डिग्री, ऑटोमेटिकली दिस बिकम 30 डिग्री, यानी ये ट्रायंगल हो जाएगा 30 60 90 का, जिसमें हमें अपोजिट टू 90 मीन्स हाइपोटेनियस ये पता है दैट इज अ 2a एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री मीन्स PM हमें ढूंढना है. So we know that side opposite to 60 degree is root 3 by 2 times of hypotenuse and according to that part we are going to do the calculation, इसलिए ध्यान दो. So find the height of an equilateral triangle having a sides 2a. तो आपका पहला पार्ट आ जाएगा in triangle PQR, triangle PQR is an इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया इसलिए मैं लिखूंगा गिवन. तो हमारे लिए आ जाएगा PQ इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR एंड Q और R सेपरेट एंगल है इसलिए मैं लिख रहा हूं एंगल Q इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री. ये दोनों के लिए एक ही पार्ट होगा प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. अब हमने एक पार्ट एक्स्ट्रा ड्रॉ किया है दैट इज PM परपेंडिकुलर टू QR, PM परपेंडिकुलर टू QR. ये था नहीं, हमने बनाया इसलिए मैं लिख रहा हूं बाय कंस्ट्रक्शन. So we can simply part in triangle PMQ and हम पार्ट सॉल्व करेंगे. So second in triangle PMQ, first angle PQM is equal to 60 degree, angle PMQ is equal to 90 degree, therefore remaining angle QPM is equal to 30 डिग्री. रीजन आएगा रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल. रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल, देयरफॉर बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम, देयरफॉर बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री मीन्स PM या हाइट PM इज रूट 3 by 2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस. तो हमारा हाइपोटेनियस है PQ, दैट बिकम रूट 3 by 2 टाइम्स इंटू 2a. अब यहाँ 2 ऊपर से और नीचे से कैंसिल हो जाएगा एंड रूट 3 इंटू a यानी हाइट PM इज इक्वल टू रूट 3a. और यहाँ यूनिट्स पता नहीं इसलिए मैं लिख रहा हूँ यूनिट्स. एंड इन दिस वे वी कैन कंप्लीट पार्ट
Student, not only solution but also simplification and representation is the most important part. ग्रुप 1 कैसे करना है, ग्रुप 2 कैसे करना है, स्टेप कैसे लिखना है, ये प्रॉपरली समझ लो एंड इन दिस वे यू कैन कंप्लीट द पार्ट. नाउ मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन एंड द पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. डू साइड्स 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल. गिव रीजन. स्टूडेंट, यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि अगर किसी ट्राइंगल की साइड है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, डज दे फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड वी हैव टू गिव द रीजन फॉर दैट. लेट अस से यहाँ पे एक रफ ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर दिया है और इस ट्राइंगल का नाम मैं दे रहा हूँ फिलहाल ट्राइंगल ABC. ना यहाँ पे ज़रा कन्फ्यूजन समझो. डोंट इंडिकेट 90 डिग्री ओवर हियर, यानी राइट एंगल है आपने ऐसा कंसिडर कर दिया. एक साइड है 7 सेंटीमीटर, दूसरी है 24 सेंटीमीटर और तीसरी है 25 सेंटीमीटर. देन वी हैव टू चेक वेदर दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट. ये तभी आएगा जब फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड साइड स्क्वायर. then we can say that by converse of Pythagoras theorem this triangle is a right angle triangle. So हमें पहले दो साइड यानी 7 और 24 इनका स्क्वायर करके एडिशन करना होगा एंड क्रॉस चेक whether it is a square of third side. So making implementation of that and the part is, so answer given sides 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर. इसके लिए हमने एक रफ ट्राइंगल ड्रॉ किया ताकि आपको समझने के लिए फायदा हो जाए. देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर एंड BC स्क्वायर मीन्स 24 स्क्वायर. सिंप्लीफिकेशन करता हूँ. 7 स्क्वायर मीन्स 49 एंड 24 स्क्वायर मीन्स 576. स्टूडेंट, आपकी स्क्वायर एडिशन या स्क्वायर के पार्ट आपको फटाफट परफेक्टली प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. 6 plus 9 that become 15, carry 1. 7 plus 1 8 plus 4 12, carry 1 and 5 plus 1 6, 625. And we know that 625 is nothing but 25 square. यानी हमारा लॉजिक क्या आ जाएगा, AB square plus BC square. 25 is nothing but AC, so I am writing it as AC square. इसे मैं कैरी कर रहा हूँ AB square plus BC square. अब हमें आ चुका है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, या फिर आप सिंपली समझो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज 25 स्क्वायर. मीन्स दिस ट्राइंगल इज डेफिनेटली राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड साइड स्क्वायर. सो इट फॉलोज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. देयरफॉर these sides follow Pythagorean triplets. या फिर आप बोल सकते हो इट्स अ कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. देयरफॉर साइड्स 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर आर साइड्स ऑफ right angle triangle. And in this way we can represent that part. Now we are moving to question number 3 and the part is, question है find the length of a diagonal of a rectangle. Find the length of a diagonal of a rectangle having sides 11 centimeter and 60 centimeter. क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो. फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी हमारे लिए गिवन डायग्राम है रेक्टेंगल. नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय रेक्टेंगल. इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ये अपोजिट साइड से एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो गए. अगेन ये दोनों अपोजिट साइड से, सो देज आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट. एंड ऑल एंगल मीन्स फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. जस्ट हाईलाइट के लिए मैंने 2 बता दिए. थोड़ी देर के लिए मैं इस रेक्टेंगल का नाम लिखता हूँ ABCD. अब ये रेक्टेंगल हो गया जिसमें इन्होंने बोला है हैविंग अ साइड्स 11 सेंटीमीटर एंड 16. लेट अस से ये है 11 सेंटीमीटर और ये है 60 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल. अब डायगोनल तो यहाँ कोई एक डायगोनल इंडिकेट करना है, इसलिए मैं डायगोनल AC इंडिकेट कर देता हूँ.
तो ये हो गया डायगोनल ए सी। नाउ सिंपली ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए ए बी सी ये हो जाएगा ट्रायंगल। यानी पहले हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है और रेक्टेंगल के बाद ट्रायंगल की प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ये बता देंगे। फिर हमारे लिए सिंपली आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल गेट द ए सी। ट्रायंगल के लिए वो रहेगा हाइपोटेनियस, लेकिन डायग्राम में रेक्टेंगल के लिए वो हो जाएगा डायगोनल। एंड इन दिस वे वी आर गोइंग टू सॉल्व द पार्ट, सो प्लीज पे अटेंशन। सो फर्स्ट आंसर हियर ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। दिया गया इसलिए मैं कहूँगा गिवन। नाउ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, मैं सिर्फ कॉन्ग्रुएंट का पार्ट ले रहा हूँ। देयरफॉर ए बी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब हमारे लिए पार्ट आएगा एंगल बी भी हम डिक्लेयर कर देते हैं 90 डिग्री। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री और ये सारा पार्ट आएगा प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। After giving an information of a rectangle, we are entering into the part that is triangle ABC. So second, in triangle ABC, angle ABC is equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, now AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is equal to AB square plus BC square. AB square plus BC square यानी 11 square plus 60 square. अब सिंप्लीफिकेशन हमें करना होगा। 11 square is 121 एंड 60 square is 3600। दोनों का एडिशन करेंगे 1 plus 0 1, 0 plus 2 2, 6 plus 1 7 and 3 is as usual। यानी वैल्यू आ गया 3721। AC square is equal to 3721। So AC square is equal to 3721 and that is nothing but 61 square। If AC square is equal to 61 square यानी हमारे लिए डायगोनल AC ये आ जाएगा 61 सेंटीमीटर एंड इन दिस वे वी कैन सॉल्व द पार्ट। स्टूडेंट, कुछ लोग डायरेक्टली क्लब करके आंसर लिखते। यू शुड एबल टू एक्सप्रेस फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल देन प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल एंड आप इसे डायगोनल बोलो या हाइपोटेन्यूज बोलो, एट द एंड यू कैन डिक्लेयर इट प्रॉपरली एंड इन दिस वे यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड द पार्ट इज फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस। फाइंड द लेंथ ऑफ अ हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी दिया गया हो हमें राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके हाइपोटेनियस ढूंढनी है। इफ द रिमेनिंग साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, मैंने यहाँ एक रफ टेंटेटिव डायग्राम ड्रॉ किया है। इन्होंने कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अ हाइपोटेनियस, यानी 90 के अपोजिट आ जाएगी हाइपोटेनियस। इफ द रिमेनिंग साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल को कोई नॉमेनक्लेचर देना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रायंगल को नाम दे दिया ट्रायंगल PQR। Now, in case of triangle PQR, angle Q is 90 degree and we are interested in PR, that is nothing but hypotenuse. But here simply we can use Pythagoras theorem, means PR square is equal to PQ square plus QR square और simplification के बाद हम आंसर तक पहुँच पाएंगे। Now how to represent it? Pay attention over here and the part is answer. First, in triangle PQR, angle PQR is equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem and the part is PR square is equal to PQ square plus
QR square. So PQ square means 9 square and QR square means 12 square. 9 square is 81, 12 square is 144. And addition is 4 plus 1 5, 4 plus 8 12, carry 1, 1 plus 1 2. PR square is equal to 225 and 225 is nothing but 25 square. As PR square is equal to 225, naturally PR is equal to 25. या फिर आप कह सकते हो एज पर देयर कंडीशन हाइपोटेनियस PR is equal to 25 और यूनिट सेंटीमीटर चल रहा है इसलिए सेंटीमीटर. And in this way we can calculate the value of PR or you can say hypotenuse PR and we can complete the numerical. Now moving to question number 5 and the part is a side of an isosceles right angle triangle is x. Find its hypotenuse. Question समझ लो स्टूडेंट. A side of an isosceles right angle triangle is x. यहाँ पे मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रफ डायग्राम बना रखी है. आइसोसेलेस यानी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए. मीन्स फर्स्ट साइड इक्वल टू सेकंड साइड, फर्स्ट साइड इक्वल टू सेकंड साइड. राइट एंगल यानी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. एंड इन दिस केस दे हैव गिवन sides of an isosceles triangle are x. Then find the length of its hypotenuse. यानी हमें लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ढूंढनी है. फिलहाल इस ट्रायंगल को कोई नाम देना है इसलिए मैं ट्रायंगल को नाम दे रहा हूँ ट्रायंगल PQR. इन दिस केस हमारे लिए पार्ट एकदम क्लियर है. हमें PQ यानी ये साइड पता है, QR यानी सेकंड साइड पता है, एंगल 90 डिग्री पता है और हमें हाइपोटेनियस PR ढूंढना है. नो डाउट इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल. PR square is equal to PQ square plus QR square, Pythagoras theorem का implementation, and then we will get the value of PR. So how to represent it? Pay attention. In triangle PQR, angle PQR is equal to 90 degree and PQ equal to QR. PQ इक्वल टू QR इज इक्वल टू x. ये पार्ट दिया गया इसलिए मैं लिखूंगा गिवन. Therefore बाय पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. अब PQ का वैल्यू है x और QR का भी वैल्यू है x यानी आएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी हमारे लिए आ जाएगा PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. अब स्टूडेंट यहाँ पे बहुत स्टूडेंट गड़बड़ कर देते. अब हम दोनों साइड का रूट ले रहे हैं यानी टेकिंग रूट और यू कैन से टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग रूट्स फ्रॉम बोथ साइड्स. PR स्क्वायर का रूट आ जाएगा PR, x स्क्वायर का रूट आ जाएगा x, 2 का रूट नहीं आएगा इसलिए वो आएगा अंडर रूट ऑफ 2. तो आप हाइपोटेनियस PR लिख सकते हो रूट 2x या फिर आप लिख सकते हो x रूट 2. सो योर हाइपोटेनियस इज हाइपोटेनियस PR इज इक्वल टू x रूट 2 यूनिट्स. And in this way we can solve this numerical. Again student, representation, writing, giving a proper reason, require part, ये सब एक बार प्रॉपरली समझ लो और इसी तरीके से स्टेप्स लिखने की कोशिश करो. और यू कैन ऑल्सो एनहांस योर स्टेप्स इन केस ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज इन ट्रायंगल PQR, PQ इज इक्वल टू रूट 8. ये अंडर रूट 8 है. QR is equal to root 5 and PR is equal to root 3. Is triangle PQR a right angle triangle? क्या triangle PQR right angle triangle है? If yes, which angle is a 90 degree? अगर वो right angle है या right angle triangle है तो which angle is a 90 degree? कौन सा angle 90 degree है? अब यहाँ पे एक एक करके मैं डिटेल लिख रहा हूँ. First side PQ is root 8, QR is root 5 and PR is root 3. So taking that part into consideration, here
PQ is equal to root 8, QR is equal to root 5 and PR is equal to root 3. नाउ स्टूडेंट जनरली हमें पता रहता है कि 3 नंबर छोटा है, 5 नंबर उससे थोड़ा बड़ा है और 8 सबसे बड़ा है. कंसिडरिंग दैट पार्ट, रूट 3 इज अ स्मॉलर वैल्यू, रूट 5 इज अ मिडल वैल्यू एंड रूट 8 इज अ ग्रेटेस्ट वैल्यू कंपेयर टू दिस 3 पार्ट. इसलिए मैं इन पहले 2 टर्म का स्क्वायर एडिशन चेक कर रहा हूँ. Means QR square plus PR square. Therefore, QR square plus PR square. QR, that is 5, or we can say root 5 bracket square. PR square means root 3 square. तो रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा सिंपल 5, रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा सिंपल 3 एंड 5 प्लस 3 दैट इज नथिंग बट 8. बट अगेन 8 इज नथिंग बट रूट 8 स्क्वायर, क्योंकि रूट 8 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो वो 8 आ जाएगा एंड रूट 8 इज नथिंग बट पी क्यू, तो ये हो रहा है पी क्यू का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर. यानी हमें कंक्लूजन क्या मिला? क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर. ये कंक्लूजन रेडी हो गया. लॉजिकली हम इतना ही कह सकते हैं, फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड साइड स्क्वायर, मीन्स क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर. Naturally, it follows the Pythagorean triplet condition and that triangle must be right angle triangle. अब ज़रा देखते हैं कि ये डायग्राम कैसे होगा या कंडीशन हम कैसे फुलफिल करेंगे. सो द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे ध्यान दो. टेकिंग दिस पार्ट इनटू कंसिडरेशन, एक है हियर एज पर द वैल्यू पी क्यू इज रूट 8, PQ is root 8, PR is root 3 and QR is root 5 और R angle 90 हो रहा है. वाई? बिकॉज रूट 3 स्क्वायर इज सिंपल 3, रूट 5 स्क्वायर इज सिंपल 5 एंड 3 प्लस 5 वो आएगा 8, दैट इज रूट 8 स्क्वायर. देयरफॉर triangle PRQ is right angle triangle. Therefore triangle PRQ is right angle triangle. या फिर इनका जो क्वेश्चन है, एंगल R इज 90 डिग्री और एंगल PRQ इज 90 डिग्री. and in this way you can complete the part. Now student, moving to the next question, and the part is question number 3. In triangle RST, angle S is 90 degree, angle T is 30 degree, RT is equal to 12 centimeter. Then find RS and ST. क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो. इन ट्राइंगल RST एंगल S is 90 डिग्री, यानी यहाँ पे मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया है जहाँ पे एंगल S is 90 डिग्री, T is 30 डिग्री. लेट अस से मैंने यहाँ पे T इंडिकेट कर दिया एंड T is 30 डिग्री. ऑटोमेटिकली ये पॉइंट हो जाएगा R. सो योर ट्राइंगल RST इज रेडी. S is 90, T is 30. RT is equal to 12 सेंटीमीटर. RT इन शॉर्ट ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है और 90 के अपोजिट है यानी हाइपोटेनियस है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ RS एंड ST. हमें यहाँ पे RS यानी ये वैल्यू ढूंढनी है और ST यानी ये वैल्यू ढूंढनी है. सो वी आर सपोज टू फाइंड RS एंड ST. वन बाय वन इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड पार्ट, इफ S एंगल इज अ 90 डिग्री, एंगल T इज अ 30 डिग्री, S 90 है और T 30 है, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेटिव के फर्स्ट स्टेप में हम इसे इंडिकेट करेंगे दैट दिस रिमेनिंग एंगल इज अ 60 डिग्री. अब ये पार्ट हो जाएगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री टाइप ऑफ अ ट्राइंगल. एंड इन केस ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वी नो दैट साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, यानी RT से हाफ आ जाएगा. एंड नेक्स्ट साइड अपोजिट टू 60 इज रूट 3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस, मीन्स रूट 3/2 टाइम्स ऑफ 12. एंड इन दिस वे हमें कैलकुलेशन रिप्रेजेंट करके आंसर लिखना होगा. सो कमिंग टू द पार्ट एंड राइटिंग पार्ट इज, स्टूडेंट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली समझ लो. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द डायग्राम एंड देन ऑब्जर्व ऑल द पार्ट. फर्स्ट
इन ट्रायंगल आर एस टी यहाँ पे उन्होंने जो पार्ट दिए रखा है, एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल टी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल और आर टी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये सब कुछ दिया गया है, इसलिए मैं लिखूंगा गिवन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरा 30 है, तो रिमेनिंग एंगल 60 है, ये हम लिख देंगे। देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री और रीजन आ जाएगा रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल मीन्स ट्रायंगल आर एस टी इज ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री टाइप, ये हमारे लिए क्लियर हो जाएगा। सो सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल आर एस टी बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल थियरम, we know that side opposite to 30 degree means RS is half of the hypotenuse, is half of the hypotenuse, तो आपका hypotenuse है RT means half of 12, 2 ones are 2, 2 6 are and 6 into 1 6 means 6 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे हमारे पहला पार्ट आ गया RS is equal to 6 सेंटीमीटर। ये एक पहला आंसर है, इसलिए मैं इक्वेशन 1 और आंसर लिख देता हूँ। इन अ सेम मैनर साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री मीन्स एस टी, इट इज √3 बाय 2 टाइम ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज आर टी, तो ये आ जाएगा √3 बाय 2 टाइम्स ऑफ 12, अगेन 2 ones are 2, 2 6 are and 6 into √3 it becomes 6√3 सेंटीमीटर। यानी दूसरी जो साइड हमें पूछी है वो है एस टी एंड दैट बिकम 6√3 सेंटीमीटर। एंड इन दिस वे वी कैन सॉल्व एंटायर न्यूमेरिकल। स्टूडेंट यहाँ पे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का पार्ट जो उन्होंने यूज़ किया है, इसमें आपने पहले 60 ढूंढा है, इसको डिक्लेयर कर दो एंड देन मेक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल अदर पार्ट, और इस तरीके से आप सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट करके न्यूमेरिकल कंप्लीट कर सकते हो। Now student, moving to question number 4 and the part is find the diagonal of a rectangle whose length is 16 centimeter and area is 192 square centimeter। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है या लॉजिकल है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। लेट अस से मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया है और ये एक रेक्टेंगल है, मीन्स इट्स फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल ऑल आर 90 डिग्री, जिसमें से दो मैंने यहाँ 90 दिखा दिए। हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर, यानी इस रेक्टेंगल की लेंथ है 16 सेंटीमीटर, जिसका हमें डायगोनल ढूंढना है। एंड एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का हमें इनडायरेक्टली उन्होंने एरिया दे रखा है और वो एरिया है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ कमिंग टू द पार्ट ओवर हियर, फॉर एनी रेक्टेंगल, अगर किसी भी रेक्टेंगल का हमें एरिया ढूंढना होता है तो दैट इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पे इस रेक्टेंगल को कुछ नॉमेनक्लेचर देना है, इसलिए मैं इस रेक्टेंगल को नाम दे देता हूँ ABCD। लेंथ उन्होंने दे रखी है 16 सेंटीमीटर। पहले तो हमें उसकी ब्रेड्थ या विड्थ ढूंढनी पड़ेगी, एंड जैसे ही विड्थ आ जाएगी वो किससे आएगी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया, जिससे हमें ब्रेड्थ मिल जाएगी। आफ्टर दैट वी कैन टेक ट्राइंगल ABC फॉर कंसिडरेशन, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर यूज करेंगे। अगर हम AB ढूंढ लिया तो AB के बाद BC हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है और AC स्क्वायर हमें मिल जाएगा, उससे हम AC ढूंढेंगे। एंड इन दिस वे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द पार्ट। So first draw a diagram and then observe writing part. So coming to the part of answer, first about declaration of diagram and other part. ABCD is rectangle
वहां पे हमें दो पार्ट दिए गए, लेंथ दैट इज BC इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये उन्होंने हमें दिया है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये दोनों दिया गया है इसलिए लिखूंगा गिवन। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब हम कैलकुलेट करेंगे एरिया। एरिया इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे हमने लेंथ लिया है AB और ब्रेड्थ लिया है AB और विड्थ लिया है, या लेंथ लिया है हमने BC 16 और ब्रेड्थ है AB। सो राइटिंग दैट पार्ट, सो AB इंटू BC यू कैन से लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। AB ये विड्थ हमें पता नहीं है, सो AB BC दैट इज 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एरिया, वो उन्होंने हमें दे दिया है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिंप्लीफिकेशन, AB इज इक्वल टू 192 डिवाइड बाई 16। सिंप्लीफिकेशन से हमें क्या मिलेगा, 16 1 जा 16, 17 18 19 यानी 3 32, 16 2 जा 32, तो आ जाएगा 12। यानी जिस तरह उन्होंने लेंथ दिया था हम बोल सकते हैं ब्रेड्थ या विड्थ इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हमारे पास रेक्टेंगल का मिसिंग पार्ट आ गया, इसे मैं कहूँगा 1 एंड इट इज़ अ आंसर। यानी हमें एक पार्ट और मिल गया एंड दैट इज नथिंग बट AB, ये आ चुका है 12। नाउ आवर टारगेट इज टू फाइंड द डायगोनल। नाउ प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस डायग्राम। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, नो डाउट पहले ABCD तो आपका रेक्टेंगल था, लेकिन यहाँ पे अब हम सिर्फ ट्राइंगल का पार्ट लेंगे। इन ट्राइंगल ABC एज एंगल B इज 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, या फिर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मीन्स 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। दोनों का एडिशन करेंगे AC स्क्वायर मिलेगा और उससे हम AC ढूंढेंगे। नाउ अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। सो द पार्ट इज इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट यहाँ स्पेस अवेलेबिलिटी के लिए मैंने ये सब एक लाइन में लिखा है, आप स्टेप बाय स्टेप 2-3 स्टेप नीचे लिख के आराम से कंप्लीट कर सकते हो। देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स 16 स्क्वायर। Now its simplification and the part is 12 square is 144 and 16 square is 256. Now here addition, 6 plus 4 10 carry 1, 5 plus 4 9 plus 1 10 carry 1, 2 plus 1 3 plus 1 4 means 400. AC square is equal to 400, but 400 is nothing but 20 square. As AC square is equal to 20 square, we can say that therefore AC is equal to 20 centimeter. And here either you can say AC as a 20 centimeter or as per their condition diagonal of a rectangle. Diagonal of rectangle equal to AC equal to 20 centimeter, and in this way you can complete the entire part. Hello students and my dear friends, अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हो और आपको ये वीडियो अच्छे लगते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो आपको बनाता रहूँगा और आप तक पहुँचाता रहूँगा। ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स में सर्कुलेट कीजिए ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। मैं एसवी सर अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा और आप तक पहुँचाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।